की कथा में हम सभी लोग वर्णन श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान ने गंधर्व विधि से माता रुक्मिणी को का हरण किया और द्वारिका लेकर के आए और वहां पर सांडिल्य मुनि को बुला करके भगवान ने सुंदर विवाह उत्सव किया। रुक्मिणी मैया कौन है? रुक्मिणी मैया साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। सुंदर विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी मैया के पिताजी महाराज भीष्मक आए, उन्होंने खूब सुंदर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के उपरांत कहा कि प्रभु, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब नारद जी का आगमन हुआ था और नारद जी ने जब हमारी पुत्री की कुंडली देखी थी तो नारद जी ही बताए थे कि आपकी पुत्री जो है साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और इसको वर्ण करने के लिए साक्षात नारायण को ही धरती पर अवतरित होना पड़ेगा। और लक्ष्मी जी का वर्ण कौन कर रहा था? बोले शिशुपाल कर रहा था। तो अंत में क्या हुआ? शिशुपाल की दुर्गति हुई। भगवान शिशुपाल को तो मारना चाहते थे, लेकिन उनकी माता को वचन दे रखा था कि जब तक शिशुपाल, जिस दिन इसकी 100 गाली परिपूर्ण हो जाएगी उस दिन इसका प्राणांत हो जाएगा। क्योंकि शिशुपाल कौन है? शिशुपाल की दुश्मनी एक जन्म से भगवान की नहीं है। शिशुपाल की दुश्मनी भगवान से 3 जन्मों की है। एक बार कुंभकर्ण बन करके अपना उद्धार प्राप्त किया और एक बार हिरण्याक्ष बन करके अपना उपकार प्राप्त किया और तीसरी बार ये शिशुपाल बन करके आया है। और इस प्रकार से भगवान शिशुपाल को छोड़ दिए। कहा कि जब तुम्हारी 100 गाली परिपूर्ण होगी उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ कहना चाहते हैं कि लक्ष्मी का जो वर्ण होता है वो नारायण के संग में होता है। लक्ष्मी का पति कौन है? साक्षात नारायण। अब कोई लक्ष्मी पति बनना चाहे तो क्या लक्ष्मी पति बन सकता है? लक्ष्मी को आप अपना पुत्री बना सकते हैं, आप अपनी बेटी बना सकते हैं, अपनी बहन बना सकते हैं, अपनी सखी सहेली बना सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी को जिस दिन आप अपनी पत्नी बनाने लगे, लक्ष्मी पति बनना चाहे, उसी दिन आपका पतन हो जाएगा। तो लक्ष्मी पति कौन है? भगवान विष्णु। लक्ष्मी सदा ही भगवान विष्णु को ही ब्याही जाती है। और इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के विवाह की सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का 1-2 विवाह नहीं हुआ है। भगवान के कितने विवाह हुए हैं? यहाँ पर किसको किसको पता है कि भगवान के कितने विवाह हुए हैं? बहुत सुंदर, ताली बजाइए महाराज जी के लिए। देखिए, सनातन धर्म में लोग बहुत आंच उठाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, लेकिन उसके पीछे का सारा तत्व कोई नहीं बतलाता। लोग उंगलियां उठाना तुरंत प्रारंभ कर देते हैं। भगवान किस स्थिति में, किस परिस्थिति में 16,108 पत्नियों से विवाह किया, वो स्थिति परिस्थिति की कथा जब सुनोगे तब तो पता चलेगी कि किस स्थिति में भगवान ने 16,108 से विवाह किया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब भगवान